प्रिय विद्यार्थियों, आज जेके सर की मिक्स क्लास के माध्यम से आप लोगों को हिंदी वाक्यों के टेंस की पहचान, यानी कि हिंदी वाक्य किस काल का है, कैसे पहचाना जाता है, इसकी पहचान हम इस पार्ट 2 के माध्यम से बताने जा रहे हैं। टेंस के नाम हमने ग्रामर पार्ट 1 में बता दिए थे, याद करने का तरीका सिखा दिया था जादुई तरीके से। उसमें टेंस याद करने को सिखाए थे और इसमें जादुई तरीके से हम हिंदी वाक्यों का टेंस पहचानने का तरीका बताएंगे। ध्यान से सुने, देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि प्रेरणा मिलती रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रकार के अच्छे काम करते रहें, ऐसी अच्छी जानकारी लाते रहें। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो प्रेजेंट टेंस दिया है, ये पास्ट टेंस दिया है, ये फ्यूचर टेंस दिया है। यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इतने में से ही हम आप लोगों को पूरी जानकारी दे देंगे, नहीं कि 12 टेंस कौन कौन से हैं बताए तो पहले भी थे, और उनके हिंदी वाक्यों की पहचान क्या है, उसका उदाहरण क्या है, वो अभी इसके माध्यम से देखने को मिल जाएगा। ध्यान से देखें। देखो, सबसे पहले चलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। तो इसमें लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है ये इन हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये दिया है, आदि शब्द आते हैं। वाक्य का उदाहरण है जैसे वह जाता है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब बारी आती है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें है इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ता था, ती थी, ते थे, यहाँ पर दिया हुआ है आदि शब्द आते हैं। फिर से समझ लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आदि शब्द आते हैं। उदाहरण ये है जैसे वह जाता था। अब बारी आती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें देखें इन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। उदाहरण ये दिया हुआ है जैसे वह जाएगा, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब चलते हैं कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो सबसे पहले देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें लिखा हुआ है इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। उदाहरण हो गया ये जैसे वह जा रहा है, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान और एक हो गया उदाहरण। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखो इसमें लिखा है इन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। उदाहरण हो गया जैसे वह जा रहा था, इस प्रकार के वाक्य बनते हैं। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन हिंदी वाक्यों के अंत में ये लिखा हुआ, इन हिंदी वाक्य, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह जा रहा होगा, इस प्रकार से आते हैं। अब कंटिन्यूअस टेंस तीनों का हो गया, तीनों टेंस का कंटिन्यूअस भाग हो गया है। अब चलते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे वह जा चुका है। इस प्रकार से वाक्य होते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ध्यान से देखें, इन हिंदी वाक्यों के अंत में, इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। जैसे बहे जा चुका था, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें लिखा है इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे बहे जा चुका होगा, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस प्रकार के वाक्य आते हैं, ऐसे पहचान होती है, ऐसे पहचाना जाता है। अब चलते हैं तीनों टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि लास्ट वाले भाग की तरफ। तो सबसे पहले देखें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लिखा है इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। देखिए लिखा हुआ है किंतु इन वाक्यों में लिखा है काम का समय दिया होता है, काम का समय दिया होता है। जैसे वह 2 घंटे से जा रहा है, इस प्रकार के वाक्य होते हैं इस टेंस में। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इसमें भी दिया है इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, किंतु इन वाक्यों में काम का समय दिया होता है, इसमें भी ध्यान रखें। और इसमें वाक्य दिया हुआ उदाहरण के लिए जैसे वह 2 बजे से जा रहा था, ये बिल्कुल लास्ट में नीचे लिखा हुआ है, बीच में वह 2 बजे से जा रहा था। इस प्रकार के वाक्य होते हैं और ऐसे पहचाना जाता है। अब बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें भी लिखा है इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, किंतु इन वाक्यों में भी काम का समय दिया होता है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। इसमें ऊपर वाले कंटिन्यूस भाग में भी देखें, तीनों में पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहा, रही, इसमें भी दिया होता है, बिल्कुल सेम होता है जैसे नीचे दिया। लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि इस भाग में केवल कंटिन्यूस भाग में समय नहीं दिया होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस भाग में जो वाक्य होते हैं उसमें समय दिया होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को आसानी से पहचाना, 12 टेंसों के वाक्यों को पहचाना जा सकता है और पहचान याद की जा सकती है। और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और दूसरों को भी शेयर करें।